सिंध की सरजमीन बड़ी दरखेज सरजमीन है। यहाँ पर मल्टीपल फसलें जो हैं हमेशा से उगती आई हैं और जिसमें कपास, गन्ना, आम, खजूर ये सब मशहूर हैं। तो आज हम बात करेंगे खजूर की फसल के एक्सपर्ट एक बंदे से जो हमें बताएंगे कि उनका कितना एक्सपीरियंस है खजूर की फार्मिंग का और साथ साथ जो है उसकी प्रोडक्टिविटी किस तरह उसको इंक्रीज़ की जा सकती है, उससे कैसे मज़ीद अच्छे तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। मेरा नाम ज़ोहैब हुसैन है और मैं सखर का रिहायशी हूँ। तो मेरे वालिद साहब खजूरों का काम करते हैं। असल में मेरा एक ड्रीम था कि मैं इस कारोबार में जी उतरूँ और कारोबार करूँ। सही। जो कि इस साल मैंने ये कारोबार स्टार्ट किया है सही। अल्लाह के फजल करम से। जी। तो मैंने इन्वेस्ट किए हैं इसमें 5 से 6 लाख किए हैं और 300 दरख्त जो है मैंने ठेके पे लिए हुए। अच्छा, माशाल्लाह। 2 या 3 महीने का ये फसल होता है। सही। उसमें हम खजूर उतारते हैं, फिर उनको सुखाते हैं, सही। लेकिन उसके बाद हम इनको स्टोर करते हैं। ये आयल होता है पकवान जो खानों में डलता है, जी। वो आयल उनको थोड़ा सा लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि आपस में ये इनमें शीरा होता है। जी। शीरा उनका अपना होता है, खजूरों से अपना निकल रहा होता है, मीठी होती है। अच्छा। तो वो आपस में जुड़ जाती है। तो इसलिए हम थोड़ा सा आयल लगाते हैं ताकि वो आपस में जुड़े ना। ठीक है। और इसको शॉपर के अंदर रैप करके रखते हैं? जी, शॉपर डालते हैं। एक पेटी होती है, उसमें शॉपर डालते हैं, फिर अखबारें होती हैं, वो डाल के फिर खजूरों को डालते हैं। सही। तो साल में कौन से महीने खास होते हैं जो जिसमें फसल? ये फसल आता है जून जुलाई के महीने में, जून जुलाई और अगस्त। सही। और बाकी जो साल के महीने उसमें क्या केयर करनी होती है? कोई खास काम नहीं होता? बाकी महीनों में भी होता है, इनका काम काज होता है, इनका नर होता है। अच्छा। नर डालना होता है, इनकी गढ़ाई होती है, कांटे होते हैं बड़े बड़े, वो छीलने होते हैं। सही। तो बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद भी कटाई होती है। पूरा साल इनका काम चलता रहता है। सही। लेकिन फसल इनका ये 2-3 महीने होता है। जी, उसमें काम बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। सही। और फर्टिलाइजर वगैरह कोई खास इस्तेमाल करना होता है? ये पहले तो दवाई वगैरह कुछ भी नहीं होता था, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये अजीब सी एक बीमारी आ गई है इन बागों में। अच्छा। ये झड़ जाते हैं। अच्छा। तो उस वजह से एक दवाई आई है, वो लगानी पड़ती है। सही। तो उससे मतलब ये मसला हल हो रहा है इस तरह से? ये मसला हल हो रहा है, ये नहीं झड़ते हैं। और एक और अहम बात कि सिंध में जैसे पानी की भी कई जगहों पे किल्लत होती है, पानी अच्छा नहीं है। हाँ, ये फसल ऐसा है कि इनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। एक केला और एक खजूर, इनको जितना पानी दोगे उतना इनके लिए फ़ायदा होता है और बेहतर होता है। सही। तो ये अरब कंट्रीज़ में जैसे रेगिस्तान में भी खजूर के दरख्त होते हैं, वहाँ पे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना ये सूखी ज़मीन पे भी होते हैं। जी। लेकिन पानी दोगे तो उनके लिए बेहतर है, अगर नहीं दोगे तो इनके लिए नुकसान नहीं है। फल कम आएंगे यानी? फल कम आएंगे, वो सूखा हुआ होता है, वो खुश्क हो जाता है। जिस बाग में मतलब पानी कम होता है ना, पानी जिस बाग को कम दिया जाता है, उससे शुहारे हम नहीं बना पाते। तो शुहारे बनते कैसे हैं वैसे? शुहारे बड़ी एक हम खड्डा खोदते हैं। जी। वहाँ पे बड़ी कढ़ाई होती है तकरीबन 200 किलो की। सही। उसमें फिर पानी डालते हैं, फिर कच्चे जो है ना खजूर तोड़ के गुच्छे। सही। फिर वो उसमें तकरीबन 100 किलो उसमें डालते हैं। पाक होती है नीचे। अच्छा। उनको पका के सही, फिर उसमें रंकाट 2-3 किलो रंकाट होता है, रंकाट मिलता है। सही। वो डालते हैं, नमक डालते हैं थोड़ा सा। सही। तो ये चीज़ें डाल के ये इसमें टाइम कितना लग जाता है यानी ये 1-2 दिन? इसमें तकरीबन पूरी एक ट्रॉली जब हम काट के ले आते हैं तो उसमें तकरीबन 12 से 14 घंटे लग जाते हैं। सही। वो जिससे हम बिछाते हैं, रखते हैं खजूरें 300, उसको हम सिंधी में ट्रूहा कहते हैं। सही। ट्रूहों में हम जब डालते हैं तो वो 300-400 ट्रूहे होते हैं, वो भर जाते हैं एक दिन में। अगर सिंध में कोई रहायशी है इन इलाकों में और वो अपना कारोबार शुरू करना चाह रहा है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसको कितनी करनी पड़ेगी, कितने का खर्चा है? मैं अगर वो नया बंदा है तो मैं उसको सलाह दूंगा कि ज़्यादा खजूरें ठेके पे ना ले, वो शुरुआत कम से करनी चाहिए। सही। तो 3 से 4 लाख रुपए होने चाहिए उनके पास। सही। 2 लाख का ठेका होगा, 2 लाख रुपए खर्चे होंगे। सही। तो वो 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा तो 4 लाख रुपए अगर बारिश वगैरह नहीं हुई तो 4 लाख ऊपर से वो बचा सकता है आसानी से। यानी डबल हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। और लेबर कितनी चाहिए होगी, मतलब लोग? लेबर अगर उसके पास 150 दरख्त हैं, 150 खजूर हैं, तो उसके पास 3 से 4 लेबर होनी चाहिए। सही। 3 से 4 मजदूर। और अपने ऊपर भी वजन होता है, कामकाज बढ़ जाता है। सही। उसमें भी खुद करना ही होता है लाज़िम। जी। जैसे कोई पार्टी है वो आपसे रब्ता करे और वो आपसे खजूर का कंसाइनमेंट लेना चाहे, ऑर्डर देके आपसे खजूर लेना चाहे, कोई कस्टमर आए हमसे ले, अगर कोई कस्टमर रब्ता करेगा तो हम सखर से भी उनको डील कर सकते हैं। सही। तो उसके लिए नंबर है मेरे पास, अगर वो रब्ता करना चाहें। जी बिल्कुल ज़ोहैब भाई, आपका नंबर जो है मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है और हमारे व्यूवर्स में से जो भी आपसे रब्ता करना चाहेंगे तो वो ईजिली इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपसे रब्ता कर सकेंगे। थैंक यू।